नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना आप में एक ऐसा मुल्क है जिसके पड़ोस में उसकी किसी से नहीं बनती। नक्शा उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान के साथ तो जन्मजात दुश्मनी है, ईरान के साथ दुश्मनी जगजाहिर है। ले देकर एक मुल्क बचा था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो इन दिनों ठीक नहीं चल रही। दोनों कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। वही अफगानिस्तान जिसमें पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढा करता था, वही अफगानिस्तान, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान अपना भाई बताते नहीं थकता था। लेकिन तालिबान को जब पता चला कि यही पाकिस्तान छोटा भाई बोलकर पीठ में छुरा घोंप रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी की नई कहानी शुरू हुई। और जब से टीटीपी ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए तो पाकिस्तान को लगता है कि यह सब तालिबान करवा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इन दिनों हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर नापाक एयर स्ट्राइक की और जवाब मिला, ऐसा जवाब मिला जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। डूरन लाइन पर मौजूद चौकियों से लेकर राजधानी इस्लामाबाद तक दहल उठे। हम आपको पाकिस्तान की तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तालिबानी कमांडर की एक ऐसी धमकी सुनाते हैं जिसे सुनकर मुनीर और शाहबाज के पसीने नहीं रुक रहे हैं। واضح‌تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت‌های بالستیک و بمب اتم و این آنتان می‌نازید، ما لشکر استشهاد داریم که توانایی مقابله در برابر کفر جهان داریم که پاکستان سیال ما نیست. پاکستان رهبریش و مردم پاکستان متشکر رهبر امارت اسلامی علی قدر شیخ صاحب امیرالمومنین باشند که اجازه نمیدهند برای مجاهدین که بیشتر گام بگذارند. در غیر از شما مطمئن باشین، با وحدانیت رب العالمین قسم است که ما مطمئن براتون بر اطمینان کامل بگم، نه اینکه ما حرف تملق به درگاه این آن بگوییم این صفات خبیثه در وجود ما نیست. اگر رهبری امارت اسلامی اجازه بدن، شما مطمئن باشین که ما در خاک پاکستان، ما مثل پشتونستان، ما مثل بلوچستان، ما در اسلام آباد نفوذ بیشتر خود مسلمانان را در کنار خود داریم. خود مردم پاکستانی که مسلمان هستند، خواهان از این هستند که یک نظام اسلامی حاکم شود، ما همراه خود داریم. ما میتونیم که پاکستان را در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. این توانایی را داریم. तो तालिबानी कमांडर सीना ठोक के कह रहा है कि 24 घंटे दे दीजिए, पाकिस्तान फतेह करके आपको दे देंगे। अब तालिबान के गुस्से की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसे तालिबान के हमले में तबाह कर दिया गया। इसकी टेल विंग पर पाकिस्तान का झंडा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें तालिबान के गुस्से की गवाही दे रही हैं, तालिबान के हमले की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी सेना के कैंप में आग लग गई, पाकिस्तान की सैन्य गाड़ियां और दूसरे सैन्य साजो सामान को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तानी चौकियों को छोड़कर फरार भी हो गए। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान की पोस्ट की बताई जा रही है। अब तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों के बीच फंसे पाकिस्तानी जवान को देख सकते हैं। पाकिस्तानी जवान सरेंडर मोड में है। अब तस्वीरों में आप साफ साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान के हमले में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की हालत क्या है। इस बीच खबर यह है कि तालिबानी सेना ने इस्लामाबाद पर भी जबरदस्त हमले किए, पेशावर में हमले किए हैं। यहां पर मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर और दूसरे अहम ठिकानों पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अफगान सेना ने नौशेरा में सैन्य बेस पर भी अटैक किया है। पाकिस्तान पर यह बाहरी खतरा है, जबकि उसके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। टीटीपी यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगान तालिबान समर्थन देता है, पैसा देता है, हथियार देता है और पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात किस कदर खराब हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर। आपको सुनाते हैं उनका बयान। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं
कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है, पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। अब आपको अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी सुनवाते हैं। इस तनाव भरे हालात के दरमियान उन्होंने क्या कहा है। असल हम तो किसके साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमारे हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। तो सुना आपने, तालिबानी शासन ये कह रहा है हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का पड़ोसी तालिबान तबाही मचा रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात ठीक नहीं हैं। जंग की अभी भी खबर है, थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि फिर से दोनों तरफ से झड़पें शुरू हुई हैं और हमले भी शुरू हुए हैं और पाकिस्तान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये, क्या पाकिस्तान के आधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान तालिबान के सामने बौने साबित हो रहे हैं? क्या तालिबान का हौसला ही पाकिस्तान के जवानों पर भारी पड़ रहा है? और सवाल 3, क्या मुनीर और शाहबाज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और तालिबान का मुकाबला करने में ये सक्षम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि ये तालिबान का सामना कर पाए? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ निसार अहमद शेरजई, नेता अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी सिद्दीकी आजाद, बलोच एक्टिविस्ट, और जहांगीर कलहोड़ो, पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जहांगीर साहब, आपका ही रुख करेंगे। सुनने में आ रहा है कि रात भर बहुत मार पड़ी, बहुत हमले हुए हैं, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की उधर से भी, और तालिबानी कमांडर ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे दे दो, पाकिस्तान फतेह करके दे देंगे। हमारे पास आत्मघाती दस्ते की बहुत बड़ी फौज है जिनके अंदर बहुत हिम्मत, हौसला है, वो पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर समेट सकते हैं। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। बड़े आपने नेक लोग बिठाए हुए हैं। एक आपका जो है प्रो आर्मी से रिलेटेड कमांडर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता कि अफगानिस्तान के पास ना कोई सेना है, ना कोई जो है एयरफोर्स है। और आपने अपनी इंट्रो में बोला कि इस्लामाबाद भी लर्ज उठा, और नौशारा, जिसका जो है नौशारा का जो है डिस्टेंस 470 किलोमीटर के लगभग है अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, तो वो भी शायद आपकी भी रिसर्च TV9 भारतवर्ष दिनेश की तरह हो गई है कि आपने बैठ के AI पे सारी चीजें वो कर ली। अच्छा, जिसका दूसरा जवाब मेरा ये सुन ले, उसका ये है कि देखें, कल ही मोदी की और नेतन्याहू की जो बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ गजा की कल मीटिंग हुई है, उन्होंने तालिबान को समर्थन दिया है कि भाई अब जो है हमारे अफगानिस्तान में हाथ मजबूत होंगे। तो उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, तो उनको हम नाखून चने चबवाएंगे और चबवा रहे हैं, जिसका सबूत अभी इंडियन मीडिया पे बैठ के इतनी चीखो पिकार हो रही है कि भाई बस अफगानिस्तान में बस कर दो। जहांगीर भाई, किसी ने चीखा अभी तक ना, मुझे चीखते हुए सुना आपने? नहीं, आपने सुना कि निसार भाई चीख रहे हो या कर्नल हिमांशी कुछ कह रही हूँ, कर्नल टीपी त्यागी कुछ कह रहे हो? आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, हम भी आपको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन चूंकि आपको मार बहुत पड़ी तो हम आपसे वो कहानी सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या अफगानिस्तान के साथ, इतना लफड़ा क्यों हो रहा? आपका ईरान के साथ ठीक नहीं है, आपका हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं है, आपका ताजिकिस्तान के साथ ठीक नहीं, कजाकिस्तान के साथ ठीक नहीं, आपका अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं, आपका किसी मुल्क के साथ ठीक नहीं है। यहां तक कि अंदरूनी हालात भी आपका बलूचों के साथ ठीक नहीं, सिंधियों के साथ ठीक नहीं, आपका जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस इलाके में है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोगों से ठीक नहीं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं क्या बहुत लड़ाई झगड़े में विश्वास करता नहीं हूं। रिसर्च आपकी साइड कर दो, ताजिकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है, कजाकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है, उज्बेकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं। ये आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान, चाइना हमारा पड़ोसी, हमसे बहुत खुश है, और ईरान ने भी आपके खिलाफ क्या स्टेटमेंट दिए शायद आप जान सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं प्लीज विवेक इंडिया डेली पे, कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। कोई भी जो है ना कैरेक्टर लेस अल्फाज ना आप इस्तेमाल करें, ना मेरी तरफ से कभी भी। इंडिया के 10 चैनलों पे बैठता हूं, कभी भी मेरा कोई ऐसा अल्फाज नहीं होता जिससे आपकी जो है ना इज्जत में या आबरू पे आपके किसी बंदे के हो।
तो प्लीज डेकोरम अच्छा, मेरे किस अल्फाज से दिक्कत हो गई आपको? लिखे लोग बैठे हुए। मैंने मैं कौन सा सबकी ऐसा अल्फाज इज्जत इस्तेमाल किया जिससे आपको परेशानी हुई जहांगीर भाई? ठीक है, आगे वो जैसे आप झूठ और शर्मनाक ये वो अल्फाज बोलते हैं, तो प्लीज इसका जो है नहीं ना तो थोड़ा ये ख्याल तो बहुत रखें। नॉर्मल डिक्शनरी है हमारे यहाँ। झूठ बोला जाता है, शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो है, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आपके किसी भी मुल्क के साथ नहीं बनते। मैं निसार अहमद शेरसई से पूछ लेता हूं, आपके अंदर तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते थे निसार भाई। आपको बिरादर कहते थे, मुस्लिम बिरादर है हमारे, और जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, वहां पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, उन्होंने, मुझे याद है कि लगभग 6 महीने से साल भर तक कैंपिंग की, एक के बाद एक नेताओं का दौरा लगा रहता था अफगानिस्तान में। तो आपका भरोसा इनके ऊपर से कैसे उठ गया और कब उठ गया कि दोनों के बीच अब 36 का आंकड़ा हो गया और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं आप दोनों? नमस्कार और सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं हमारा अफगानिस्तान लोग हर वक्त पाकिस्तान को भाई माना। हम मुसलमान, पाकिस्तान को मुसलमान भी माना, भाई भी माना, पड़ोसी भी माना। मगर जब से पाकिस्तान बन गया, उसी जमाने से अब तक पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा पड़ोसी नहीं बन सका। मुझे अच्छा याद है जब तालिबान आया, देखो ये 50 साल लफड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। हम इनको अच्छा मुसलमान माना। अफगानिस्तान लोग जो जहाद के प्रोजेक्ट लिया था पाकिस्तान, उसी जहादी सोच के लेकर और इस्लाम के नाम से, और हम इन लोगों को मुसलमान माना, वही इसको बाद मान लिया और लोग जहाद शुरू किया। हालांकि जहाद के पीछे पाकिस्तान का था। वो बस ख्वाजा आसिफ खुद बोला कि एक जूता लड़ाई था। अभी ख्वाजा आसिफ खुद बोलता है कि वो गलत था। गलत कामों की वजह से और इस्लाम के नाम से पाकिस्तान अफगानिस्तान लोग का भरोसा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अच्छा मुसलमान भी नहीं, अच्छा पड़ोसी भी नहीं, अकेला अफगानिस्तान के साथ नहीं, सब दुनिया के साथ, खास पाकिस्तानियों के साथ अच्छा मुसलमान जैसा हुकूमत जो जो पाकिस्तान में सरकार है, अपनी लोग के साथ अच्छा मुसलमान के रिस्पॉन्स सुन लीजिएगा जैसे डॉक्टर सलूक साहब। नहीं करता है। अब मेरा रिस्पॉन्स सुन लीजिएगा एक मिनट के लिए। एक मिनट देखिए सर, जहांगीर भाई, मेरा बात खत्म हो गया तो फिर मैं सुनूंगा। प्लीज प्लीज, आपने खुद जानते। और साथ साथ देखिए कि मुझे याद है जब तालिबान इन लोगों के पास था, इन लोगों तालिबान को ट्रेनिंग दिया। हर दिन तालिबान के जरिए हमारा मुल्क में ब्लास्ट करता था, हमारा लोग को शहीद करता था। मुजाहिदीन में इसी तरह किया। तजुर्बा साबित हो गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। जब तालिबान आया, इनका वो जो फैज हमीद आया, तालिबान से मिलकर खुशहाली भी किया, चाय भी पिया, मस्ती भी किया और तालिबान का हेल्प किया। बहुत महीने तालिबान के लिए कैंपेन भी किया। बोला था इमरान खान, ये फैज हमीद, सब हुक्मरानों पाकिस्तान पर था, तालिबान को मान्यता दीजिए और दीजिए। और साथ साथ जब पंशीरियों के पास था, तालिबान के कब्जे में नहीं था, वही फैज हमीद, यही तालिबान के बीच प्रोटोकॉल हो गया। यही तालिबान पाकिस्तान और फैसाई से और फौज से हेल्प लिया के पंशीर लेने में हमारा मदद कीजिए, हम कश्मीर में आपके साथ मदद करेंगे। हाँ। यही डील था, यही नहीं, लेकिन ये आपने बड़ी बात कही निसार भाई कि ना अच्छे मुल्क बन पाए, ना अच्छे मुसलमान बन पाए, ना अच्छे पड़ोसी बन पाए, तो फिर बने क्या आप 80 सालों में? जहांगीर जी, लोग के साथ जहांगीर जी से जवाब लेते हैं, निसार जी इसके बाद वापस आ रहे हैं। आप क्या बने? एक आतंकियों का अड्डा बनकर रह गए क्या पाकिस्तान? क्या दे पाए आप इस साउथ ईस्ट को? अच्छा सर, मेरे साथ विवेक, मेरे साथ ही आप सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, ये सवाल आपसे है, जवाब दीजिए आप। यह आरोप निसार जी ने भी लगाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। निसार साहब, आप सुनिएगा, बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। देखें, आज तक टिल टुडे 27 फरवरी 2026 में 45 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में। ना आपके मुहाजिरीन कभी काजाकिस्तान गए, कोई 2-2.5 लाख ईरान गए,
ना ताजिकिस्तान गए, ना उज्बेकिस्तान गए, हमारे पास ही है। हमने आपके लिए क्या किया? आपकी वजह से हमारे मुल्क में कितनी एम्बेलेंसमेंट आई, कोई 60,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए। हमारे पास आपके अलकायदा, आपकी वजह से अलकायदा बनी, आपकी वजह से ही सारे मामलात हुए। अलकायदा किसको सपोर्ट करती थी, किसके कहने पे आई? कोई एक पाकिस्तानी का नाम ले जो पाकिस्तानी वहां पे टेररिस्ट था। कभी हमने कोई ऐसी चीज की? मुल्ला उमर कौन था, उसामा कौन था, और कहां से पाकिस्तान में आए? जब आपके लोग इलाज करवाने के लिए, आपका हामिद करजई, आपका गनी साहब, ये कहां पे होते थे? जब भी आपके पास मामलात होते हैं, हम अपने दिल खुले करके आपको कहते हैं, आ जाए निसार भाई, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आपके साथ मुस्लिम कोई और नहीं मुल्क खड़ा हुआ, हम खड़े हुए। आपके साथ कतर नहीं खड़ा था, आपके साथ यूएई खड़ा नहीं था, आपके साथ तुर्किया खड़ा नहीं था, कोई और खड़ा नहीं था, ईरान खड़ा नहीं था। अभी इजराइल और ईरान का मसला हुआ, कितने अफगानियों को उन्होंने वो निकाल दिया। हमने कोई ऐसा नहीं किया। हम सिर्फ क्या चाहते हैं आपसे कि भाई जो फितनतुल खवारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, जिनको टीटीपी को क्लियर इंडिया सपोर्ट करता है, उनको वहां से निकालें। हमारा आपसे कोई नहीं है। आपका 95% ट्रेड पाकिस्तान से है। आप लैंडलॉर्ड कंट्री हैं। आपको ना ईरान देता है, ना ताजिकिस्तान देता है। मैं वो एरिया घूमा हुआ हूँ जो जी, जल्दी से निसार जी इसका जवाब, निसार जी इसका जवाब। वो कह रहे हैं आप हिंदुस्तान के कहने पर आतंक फैला रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, और कह रहे हैं आप पाकिस्तान के बलबूते ही चाहिए। तो उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी, हिमांशु जी, और मैं बाकी मेहमान का रुख कर रहा हूँ। जी जल्दी से निसार जी। एक मिनट, मैं जहांगीर का जवाब दे दूं, एक मिनट प्लीज मैं जहांगीर का जवाब दे दूंगा। देखो जहांगीर भाई, मैं मानता हूं कि हमारा रिफ्यूजी 45 नहीं 50 लाख पाकिस्तान में। ये सब क्या हुआ कि ये सब लफड़ा बीच में आया? अलकायदा, असामा, तालिबान, ये सब के पीछे पाकिस्तान था। गलत पॉलिसी पाकिस्तान जो अफगानिस्तान लोग के साथ लिया, जहाद के नाम प्रोजेक्ट लिया, अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू किया, ISI इसके पीछे था, बड़े देशों के सीक्रेट खुफिया एजेंसी था, और पाकिस्तान ये काम करता था। यही गलत पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान के शांति जो था खत्म हो गया। लोग मजबूर होकर पाकिस्तान को मुसलमान हिसाब से पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान के जो फरेबकारी, जो दिखावा इस्लाम के नाम से हमारे लोग के साथ किया, हमारा भावनाओं के साथ, इस्लामी भावनाओं के साथ खेला, ये गलती, ये गलत पॉलिसी पाकिस्तान से था। और बदले में क्या मिला आपको? अलकायदा आपने बनाया, उसी प्रोजेक्ट, जहादी प्रोजेक्ट के हिसाब से। असामा आपके पास था। जब मुजाहिदीन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर आप लोग पाकिस्तान बड़े देशों से दूसरा प्रोजेक्ट लिया तालिबान बनाने में। बदले में पाकिस्तान बन गया, आपके पास न्यूट्रॉन बम आया, अच्छा फौज आपके पास है, अच्छा आबादी हो गया। आप सोचे कि 50 साल पहले पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान जब पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान लोग के खून के पैसे के ऊपर, और पाकिस्तान का जुल्म अफगानियों के ऊपर, जब हमारा, और वो आज भी वो जुल्म जारी है। अभी भी हाल में अफगानिस्तानियों को उन्होंने निकाला पाकिस्तान से, अभी भी निकाला अफगानियों को पाकिस्तान से, और कहा हमारे मुल्क छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें यहाँ जीने नहीं देंगे। कर्नल टीपी त्यागी, आज की लड़ाई किस बात को लेकर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में? आज की लड़ाई दरअसल में टीटीपी के हमलों को लेकर है, और पाकिस्तान ये मानता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान शरण देता है। हालांकि अफगानिस्तान ये कह चुका है कि हम उन्हें शरण नहीं देते। इसका सबूत उन्होंने ये दिया कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर हमले किए तो उसमें 23 लोग मारे गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।